everyone. So today we will start the new chapter, and the name of the chapter is A Shirt in the Market. So let's start the chapter. Chapter 23, A Shirt in the Market. Learning objective: marketplace, chain of markets in cotton textile industry, inequality in market. Let's start. Marketplace. A person who produces goods is called a producer, and a person who buys goods या services को जो use करता है उसको बोलते हैं consumer. देयर इज ऑल्सो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको ट्रेडर्स कहा जाता है, जो कनेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से. तो इट इज थ्रू ट्रेड कि गुड्स को मार्केट में सप्लाई किया जाता है. इन अ मार्केट बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग सर्विसेज और एक्टिविटीज कंडक्ट होती है. हमें से बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं जो ट्रेडर्स सप्लाई करते हैं. हम मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं जो हमें चाहिए होती है. वी परचेज वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, वहाँ से हम खरीदते हैं. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे चेन ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से और कैसे ये बेनिफिट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को. चेन ऑफ मार्केट्स. फॉर्मेशन ऑफ अ चेन ऑफ मार्केट्स. यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि चेन ऑफ मार्केट रेफर करता है टू सीरीज ऑफ मार्केट जो कनेक्ट होते हैं लाइक लिंक्स इन अ चेन, क्योंकि प्रोडक्ट्स पास होते हैं एक मार्केट से दूसरे. चेन ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर एक गुड का उसे बायर ऑफ दैट गुड इन द मार्केट. जो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो और आप उसी के पास तो जाओगे जो उसे खरीदना चाहेगा. दैट इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन. गुड से प्रोडक्शन से शुरू होता है और सेल ऑफ द प्रोडक्ट पर एंड होता है. पीपल जो बीच में होते हैं प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर तक जो पहुंचाने में मदद करते हैं उनको ट्रेडर्स कहा जाता है. होलसेल ट्रेडर पहले गुड्स को खरीदेगा बल्क में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से, फिर वो फर्दर उसे अदर ट्रेडर्स को बांट देगा. ट्रेडर जो फाइनली इन गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है उनको रिटेलर कहते हैं. तो ये ट्रेडर वीकली मार्केट में भी हो सकता है या फिर कोई शॉप ओनर भी हो सकता है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस करता है एवरी स्टेप पर इन द चेन, और एक एवरी स्टेप पर पीपल ट्राई करते हैं प्रॉफिट को कैसे बनाया जाए. नीड और पर्पस ऑफ द चेन. गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता है या एग्रीकल्चरल फार्म्स पर या फिर फैक्ट्रीज में और होम्स, बट हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते फार्म से या फिर फैक्ट्री से क्योंकि डिस्टेंस और अदर फैक्टर्स की वजह से. जब ऑन दी अदर हैंड प्रोड्यूसर्स जो है विल ऑल्सो इंटरेस्ट नहीं होंगे छोटी क्वांटिटीज को बेचने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 1 किलो ऑफ राइस है, शुगर है या पीस ऑफ न्यूज़पेपर है या बुक. तो इट इज थ्रू दिस चेन कि जो प्रोड्यूस किया जाता है एक जगह पर वो लोगों के पास पहुंच जाता है. जब गुड्स को बेचा जाता है तो वो प्रोडक्शन बढ़ती है, एक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि आप डायरेक्टली हर जगह जाकर नहीं लेके आओगे, आप तक भी तो चीजें पहुंचती हैं, तो वही एम्प्लॉयमेंट का जरिया होता है और इन लोगों की इनकम इसी तरीके से बढ़ती है. तो लेट अस स्टडी द चेन ऑफ मार्केट्स थ्रू एन एग्जांपल. चेन ऑफ मार्केट्स इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हियर वी शैल स्टडी अबाउट जर्नी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से लेकर कॉटन से सेल ऑफ अ शर्ट तक. फार्मर्स कॉटन को ग्रो करते हैं एक छोटे से लैंड पर. जब बॉल्स जो होती है कॉटन की वो राइपन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो फार्मर्स कॉटन को पिक करते हैं. कॉटन बॉल्स जो कैरी करता है कॉटन जिसके अंदर होती है वो बर्स्ट नहीं होती, उन्हें बर्स्ट ओपन नहीं करता है ऑल एट वंस, उसको टाइम लगता है हार्वेस्ट होने में. ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज, जो एग्जिस्टिंग लैंड होता है वो डिवाइड किया जाता है सन्स में, भाइयों में, बेटों में कॉन्टिन्यूसली. इसका रिजल्ट एक पर्सन को एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड मिल जाता है. इंडिया में कम से कम भी 80% टोटल फार्मर्स के पास फार्म्स होता है लेस देन 2 हेक्टेयर्स, उनको स्मॉल फार्मर्स कहते हैं. आफ्टर कलेक्टिंग कॉटन कलेक्ट करने के बाद जो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उसको ओपन मार्केट में नहीं बेचते, वो बाउंड होते हैं कि वो अपने हार्वेस्ट को सिर्फ एक आसपास के लोकल ट्रेडर को दे सके. क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पैसा बोरो किया होता है ट्रेडर्स से सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन. तो स्मॉल फार्मर्स के पास सेविंग्स नहीं होती है, उन्हें बोरो करना पड़ता है मनी फॉर द कैपिटल. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह के लोन्स पर बहुत हाई होता है. इन एडिशन फार्मर्स को प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो सेल कर ले ऑल देयर कॉटन टू ट्रेडर्स एट लोअर रेट्स देन द मार्केट प्राइस. इस तरीके से एक स्मॉल फार्मर बहुत ही लिटिल मनी अर्न करता है कॉटन कल्टीवेशन. वो बेयरली मोर देन अर्न कर पाता है वेज लेबरर के. फैक्ट्री गिनिंग मिल इज अ फैक्ट्री वेयर सीड्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम कॉटन बॉल्स. कॉटन प्रेस होता है इनटू बेल्स टू बी सेंट फॉर स्पिनिंग इनटू थ्रेड. ट्रेडर एक पावरफुल मैन होता है विलेज के अंदर. फार्मर्स को डिपेंड होता है उस पर लोन्स के लिए, नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन बट अदर एक्सपेंसेस जैसे इलनेस, स्कूल फीस, फैमिली फंक्शंस के लिए. एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, तो फार्मर को
आइडल कई जगहों पर कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको खाली बैठना पड़ता है, 4 मंथ्स इन अ ईयर। इन महीनों में जो बोरोइंग मनी होता है वो ही उसका सर्वाइवल होता है। ट्रेडर सेल करता है कॉटन को गिनिंग मिल में, कॉटन मार्केट में जाकर। फिर गिनिंग मिल रिमूव करती है सीड्स को और कॉटन को क्लीन करती है और प्रेस करती है बेल्स में। फिर जो स्पिनिंग मिल्स होते हैं वो बेल्स खरीदते हैं, कॉटन को यान में बदलते हैं। फर्दर वो यान को यान डीलर्स को दिया जाता है और यान डीलर्स मर्चेंट्स को और फिर वीवर्स को। वीवर्स देन ब्रिंग बैक फिनिश क्लॉथ को लेके आते हैं ट्रेडर्स के पास। यान डीलर या मर्चेंट जो होता है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है वीवर्स में, ऑर्डर जितना भी ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग वो क्लॉथ उन्हें मिलता है। अब वीवर को यान मिलता है फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। तो दैट इज मर्चेंट सप्लाई करता है रॉ मटेरियल को और उसको मिलता है फिनिश प्रोडक्ट। इस तरह का अरेंजमेंट मर्चेंट और वीवर का बीच में एग्जाम्पल होता है कि पुटिंग आउट सिस्टम। ये सिस्टम कॉमन होता है वीविंग इंडस्ट्री इंडिया में और इस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस, अब वीवर्स के पास डू नॉट हैव देयर मनी टू परचेज और यार्न रॉ मटेरियल्स, वो फ्री होते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ। नाउ डिसएडवांटेज, वीवर्स को डिपेंड होना पड़ता है मर्चेंट्स पर वीवर्स हैव टू डिपेंड ऑन मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल और मार्केट्स के लिए। बिकॉज ऑफ द वीवर डिपेंडेंसी मर्चेंट्स पर, तो वीवर्स जो होते हैं वो वीकर पोजीशन में होते हैं और मर्चेंट्स को पास पावर होती है। वीवर्स को बहुत ही लो प्राइस मिलता है कपड़ा बनाने के लिए, उनको ये तक नहीं पता होता है कि वो whom they are making the cloth या किस प्राइस पर वो आगे बेचा जाएगा। वीवर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी सारी सेविंग्स या पैसे वो उधार लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उसके बेसिक सामान रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और हर एक लूम उसकी 20,000 की होती है। तो वीवर और अदर अडल्ट मेंबर उसकी फैमिली के 12 घंटे काम करते हैं इस कपड़े को बनाने के, बट बहुत ही कम इनकम कमा पाते हैं। तो ये अरेंजमेंट वर्क्स मर्चेंट्स के फेवर में ज़्यादा रहता है। फैक्ट ट्रेजर इन अ कोऑपरेटिव, पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट एक साथ आते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव्स एक वे होते हैं टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर। Weavers cooperatives are a way to reduce the dependence on the merchant and to earn a higher income for the weaver. Here, weavers form करता है group and take up the certain activities collectively. Role of merchant reduce हो जाता है and weavers get a fair price for the cloth. Merchants further set the करते हैं cloth को to garment factories and exporters of the country. These garment factories and garment exporters cloth को use करते हैं, variety of garments बनाते हैं जैसे shirts, trousers, sarees. गारमेंट फैक्ट्री इस प्रोडक्ट्स को होलसेलर को बेचती है जो फर्दर सेल करते हैं उनको टू अदर ट्रेडर्स। फाइनली रिटेलर सेल करते हैं फाइनल कंज्यूमर को। यू आर नाउ एबल टू बाय अ रेडीमेड शर्ट फॉर द मार्केट। अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को फॉरेन बायर्स को। ये बायर्स बहुत ही रिच बिजनेसमैन होते हैं, मोस्टली फ्रॉम यूएस या यूरोप से होते हैं। वो एक चेन ऑफ स्टोर्स को अपनी कंट्रीज को चलाते हैं। बिजनेस स्ट्रिक्टली अपने खुद के टर्म्स में करते हैं, डिमांड करते हैं लोएस्ट प्राइसेस को और हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ सेट करते हैं फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। बट जो कंडीशन होती है वर्कर्स की गारमेंट में, वो एक्सपोर्ट करता है फैक्ट्रीज को, दे आर मिजरेबल। वर्कर्स को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस मिलती हैं, एम्प्लॉयड होते हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पर। बहुत से वर्कर्स वुमेन होती हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स से हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। तो हम देखते हैं कि चेन ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर फार्मर ऑफ कॉटन टू द बायर एट सुपरमार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस करता है एट एवरी स्टेप इन द चेन। इनइक्वालिटी इन मार्केट्स, वी हैव स्टडीड इन अ चेन ऑफ मार्केट दैट सम पीपल बहुत प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू गेन एज मच फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। वो अर्न करते हैं बहुत ही कम इनकम को इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड लेबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल शॉप ओनर्स जो होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं शॉप्स बनाने के लिए, जबकि एक ट्रेडर एक वीकली मार्केट के पास बहुत लिटिल मनी होता है शॉप चलाने के लिए। ऑल्सो वो अर्न करते हैं अनइक्वल अमाउंट्स। द बायर्स एक वीकली मार्केट में आर नॉट एबल टू अफोर्ड भी नहीं कर सकते चीपेस्ट ऑफ गुड्स, वाइल दोज इन शॉपिंग मॉल आर वेरी रिच पीपल। स्मॉल कॉटन फार्मर और एक वीवर को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, दे डू नॉट गेट, उन्हें तब भी फेयर प्राइस नहीं मिलता अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट में, जबकि फॉरेन बिजनेस पर्सन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर। गारमेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एक मॉडरेट प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरीवन डज नॉट अर्न इक्वली, नहीं अर्न कर रहा है हर कोई मार्केट में। तो ओवरकम करने के लिए इनइक्वालिटीज को कॉपरेटिव्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के, दैट शुड बी फॉर्म्ड। इट शुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड कि लॉज ऑफ द लैंड आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। Now let's do think and answer. Target the correct circle to MR sheet. Which of the following statement refers to producer?
a person who produces goods. A series of markets that one connected to links in chain because products pass from one market to another is called chain of markets. People in between a producer and a consumer are traders. When goods are sold in the market, it encourages production activities, creates employment opportunities, and increases the income of people. All of these. Now, let's do the fill in the blanks. Dash is the place for buying and selling activities, markets. Dash owns less than 2 hectares of land, small farmers. Dash acts a link between a producer and consumer, retailer. Dash are the buyer of the cotton bales, trader. Now let's do the true and false. Consumer sells goods to the retailer, false. Giddings mill spins the cotton into yarn, false. The merchant takes the finished products from the weaver at very low price, true. Buyers of Europe are rich businessmen, true. If you all have understood this chapter, you can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.